आज मैं आप सभी को श्री विष्णु पुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। मुनि मैत्रेयी जी का पराशर जी से संवाद। प्राचीन युग की गाथा है कि श्री सूत जी जब श्री हरि श्री विष्णु पुराण की महिमा का बखान अपने शिष्यों के समक्ष कहने लगे तो उन्होंने प्रारंभ में अपने शिष्यों को बताया कि श्री हरि विष्णु पुराण सुनने के लिए एक बार मैत्रेयी जी ने मुनिवर पराशर जी को प्रणाम किया और अनुरागपूर्ण लहजे में बोले कि मैंने आपके प्रताप से ही आपके दिए हुए ज्ञान, संपूर्ण वेद वेदांग और समस्त धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन मनन करने का प्रयास किया है और मैं अपने इस प्रयास में सफल भी रहा हूँ। आप मुझे सारे धर्म ग्रंथों, सारे शास्त्रों एवं संपूर्ण वेद वेदांगों का ज्ञान तो दे चुके हैं, लेकिन मेरी आपके श्रीमुख से यह जानने की तीव्र इच्छा है कि इस संसार की सर्वप्रथम उत्पत्ति कब हुई। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे इस विषय में ज्ञान प्रदान करें और साथ ही मुझे इस बात का भी ज्ञान दें कि आगे भी इस संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ, यह सब अब से पहले किसमें लीन था और दूसरे कल्प के आरंभ में आगे किसमें लीन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इन सब के अतिरिक्त मैं आपसे आकाश आदि भूतों का परिमाण, पर्वत, समुद्र, देवता आदि के संबंध में पूर्ण विवरण सहित ज्ञान लाभ पाना चाहता हूँ। मैं आपसे सूर्य आदि का परिणाम तथा पृथ्वी का अधिष्ठापन, उनका आधार, देवताओं के वश, बार बार आने वाले मनवंतर के संबंध में भी ज्ञान पाना चाहता हूँ। आपके श्रीमुख से बांटे गए कल्प तथा कल्पों के विभाग, प्रभाव एवं युगों के अलग अलग संपूर्ण धर्म, देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र की गाथा से परिचित होना चाहता हूँ। श्री पराशर जी ने बताया कि हे धर्मज्ञ, तुमने उस प्राचीन कथा की याद दिलाई है जिसका वर्णन मेरे बाबा श्री वशिष्ठ जी ने किया था। जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिताश्री को एक राक्षस ने अपना भोजन बना लिया है तो मुझे अत्यधिक क्रोध आया और राक्षसों के प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ के प्रारंभ में ही सैकड़ों राक्षसों का सर्वनाश हो गया। जब मेरे यज्ञ की अग्नि ने विध्वंसकारी रूप धारण किया तो राक्षसों का विध्वंस होने लगा तो पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे विप्रवत्स, अधिक क्रोध करना उचित नहीं है। अब तुम इस क्रोध का त्याग कर दो। राक्षसों का इसमें कोई दोष नहीं। तुम्हारे पिता के भाग्य में यही लिखा था। ये तो विधि का विधान था। इसमें तुम क्यों क्रोधित होते हो? गुस्सा तो मूर्खों का आभूषण है। यह मूर्खों को ही शोभा देता है, ज्ञानवान को यह शोभा नहीं देता। अतः इस क्रोध का त्याग करो। तुम खुद ही सोचो वत्स, कौन किसे मार सकता है? हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे माध्यम कोई भी बने। यह बात दूसरी है। हे वत्स, तुम इन राक्षसों का नाश कर रहे हो। वास्तव में यह बेचारे तो निर्दोष हैं, अतः इनका नाश मत करो। इनको नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम अपने यज्ञ को तुरंत समाप्त कर दो, क्योंकि साधु की प्रवृत्ति तो क्षमा करना है, ना कि क्रोध करना है। पितामह वशिष्ठ जी के ज्ञानोपदेश सुनकर उनकी बताई बातों का गौरव जान समझकर उनकी बातों को महत्व देकर मैंने अपने यज्ञ को समाप्त कर दिया। राक्षस यज्ञ समाप्त करते ही मुझसे महामुनि वशिष्ठ जी प्रसन्न हो उठे। उसी क्षण ब्रह्मा के सुपुत्र श्री पुलस्त्य जी का वहां आगमन हुआ। तब मेरे पितामह महामुनि श्री वशिष्ठ जी ने पुलस्त्य जी को अर्घ्य दिया। तब श्री पुलस्त्य जी ने आसन ग्रहण किया और मुझसे संबोधित होकर उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा,
अपने मन में राक्षसों के प्रति क्रोध होने के बाद भी तुमने श्री वशिष्ठ जी के समझाने से राक्षसों को क्षमा दान दिया, अतः तुम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे। अत्यंत क्रोधित होने के बाद भी तुमने मेरी संतानों का सर्वनाश नहीं किया, अतः मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पुराण संहिता के रचयिता बनोगे, अर्थात तुम्हारे द्वारा पुराण संहिता का उदय होगा, उसकी रचना होगी और तुम प्रभु के यथार्थ रूप को पहचानोगे। पुलस्त्य जी ने जब अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहे तो पितामह श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, अभी जो वचन पुलस्त्य जी के श्रीमुख से निकले वे तुम्हें फलेंगे। हे मैत्रेय, तुम्हारे यह प्रश्न करने से पूर्व काल में श्री वशिष्ठ जी और श्री पुलस्त्य जी ने जो कहा था मुझे वह सब स्मरण हो आया है, अतः मैं तुमको पूरी पुराण संहिता सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संसार की श्री विष्णु द्वारा उत्पत्ति हुई है, अतः यह उन्हीं में स्थित भी है। स्वयं श्री विष्णु भगवान ही इस जगत की स्थिति और लय के कर्ता हैं और वे ही संसार हैं और संसार ही वे हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और सनातन रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।